पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में हमने देखा भारत का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। किसमें? शूटिंग में। और शूटिंग में भी किसका? मनु भाकर का। मनु भाकर को आप सब पहचान गए हो, लेकिन मुझे मालूम है बहुत लोग अब मेरे साथ जो खड़े हैं उनको भी पहचान गए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उनको मनु भाकर मालूम है, लेकिन हमें मालूम है ये कौन है। और ये है सुपरस्टार शूटर खुद जसपाल राणा, जो इस समय पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और मनु भाकर जैसा एक चैंपियन बनाकर टीम को दिया है, अपनी विरासत को आगे लेकर गए हैं। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि एक शूटर के लिए, एक बड़े प्लेयर के लिए एक और प्लेयर प्रोड्यूस करना किस तरीके की फीलिंग देता है? ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। अगर आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ किया है और आप उसमें एक्सेल कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट ऑनर। एंड मनु हैज़ प्रूव्ड मी राइट, एंड द वे आई वाज डूइंग थिंग्स दैट व्हाटएवर वी वर डूइंग वाज नॉट रॉन्ग। तो ये अपने आप में एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बिल्कुल। लेकिन जसपाल भाई, अगर बात करें, मैं इस मनु के पर जाऊंगा, लेकिन आपकी रोल पर क्या क्या मतलब जो चैलेंजेस आपको आए हैं, हमने देखा कि टोक्यो में क्या हुआ और टोक्यो से कितने कम समय में आपने मनु को तैयार किया, तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे यहाँ पर? क्योंकि सबको मालूम है मनु ये कर रही हैं, मनु इतना प्रैक्टिस करती हैं, मनु का टेम्परामेंट, लेकिन ये सब बनाने में, ये सब क्रिएट करने में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं जसपाल भाई? सी चैलेंजेस तो काफ़ी थे, बट आई थिंक उसका कोई रेलेवेंट रहा नहीं है, बिकॉज नहीं, रेलेवेंस मतलब it's between me and Manu, so there are a lot of things which is not important for everyone, जी। but yes, challenges आते हैं, लेकिन आई थिंक ऑनेस्टली वो challenges भी आपको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड कई बार क्या होता है, जब आपको हर चीज़ बड़े आराम से मिल जाती है तो शायद आधे ज़्यादा चीज़ों की आपको कदर रहती भी नहीं है। बिल्कुल सही। शायद अगर टोक्यो ओलंपिक में अगर मनु का वो हाल नहीं होता तो शायद उसमें वो एक फायर नहीं जलती। और 13-14 महीने पहले जब उसने फ़ोन किया, वो फ़ोन कोई ऐसे थोड़ा हुआ कि उसने फ़ोन उठाया कर दिया। उसको भी ऑलमोस्ट कुछ मे बी 6 महीने में भी साल लगे होंगे उसको उस फ़ोन को करने में। तो एफर्ट जो उसने उस चीज़ के लिए किया, उसके बाद तो जो एफर्ट थे वो बहुत कम थे, बहुत छोटे थे। बिल्कुल। लेकिन जसपाल भाई, अगर बात करें कि ये आपका और मनु, एक जो स्टूडेंट और एक टीचर का जो रोल होता है, टीचर का खासकर, आपने कहा कि उसका रेलेवेंस नहीं रहा, रेलेवेंस अब और आपको लगता है कि बढ़ जाता है कि एक, क्योंकि आप यहाँ तक ले आए हैं, लेकिन यहाँ से इस जर्नी को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मनु के लिए। डेफिनेटली इट्स अ बिग चैलेंज, बट अभी 3 महीने बाद क्या होता है उसके बाद देखते हैं। तो चलिए, आप शूटर हैं और जसपाल जी जो हैं छोटे छोटे जवाब वो देते हैं, हमको फंसाते रहते हैं कि सवाल जो हैं एकदम ठाठा करके मारो, जैसे हमने देखा गया 25 मीटर एयर पिस्टल। लेकिन आज आपसे मैंने, खैर इससे पहले मैं और आगे बढ़ूँ शूटिंग की तरफ, आपसे जो बातें हुई हैं मुझसे ये समझ में आता है कि आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप फिलोसोफर भी हैं। आपका जो ट्रेनिंग का स्टाइल है, इट्स नॉट अबाउट कि हाथ कैसे रहना है, आंखें कहाँ लगनी है। आप आउटसाइड द शूटिंग रेंज बहुत ज़्यादा काम करते हो। मैंने देखा शूटिंग रेंज चैंपियन बनाने का सीक्रेट नहीं है, शूटिंग रेंज के बाहर का जो काम है वो चैंपियन बनाने का सीक्रेट है। ये मैंने सुना, समझा। जसपाल भाई प्लीज़ बताएं वो क्या है वो चीज़। ये देखिए, मेरा डेफिनेटली आई एम स्पिरिचुअल गाय, बट अगर आप एक इंसान को एक अच्छा इंसान ना बना पाए और आप उसको खाली शूटिंग ही कराते रहे, या जिस भी स्पोर्ट्स में अगर उसको कराते रहो, अगर उस इंसान के अंदर की ईमानदारी नहीं है और वो मेहनत सही तरीके से नहीं कर रहा, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। एंड चैम्पियंस आर समथिंग विच यू हैव टू बी गुड इन एवरीथिंग, यू हैव टू बी, योर लाइफस्टाइल शुड बी लाइक दैट। ये तो नहीं हो सकता कि आप रेंज पे आ गए, आप ईमानदार बन गए, आप रेंज पे आ गए, आप हार्ड वर्कर बन गए, आप रेंज पे आए, आपने किसी के बारे में बुरा सोचना बंद कर दिया। ये नहीं हो सकता। आप कभी भी कहीं पर भी किसी का बुरा करोगे, नोइंगली अनोइंगली तो चलो ठीक है, लेकिन नोइंगली का बुरा कर रहे हो और सोच भी रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट आपको कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। क्योंकि माइंड तो आपका जो है सुपर कंप्यूटर है, वो कब आपके दिमाग से कौन सी चीज़ निकाल के वो बॉक्स खोल देगा कि बॉस आप उस टाइम पे ये सोच रहे थे। जब बच्चा फाइनल में खड़ा होता है ना, उसके मन में जितनी पॉजिटिविटी हो, दिमाग में जितना पॉजिटिविटी हो, उतने ही थॉट्स पॉजिटिव आएंगे। अगर नेगेटिव थॉट्स होंगे, नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप प्रेजेंट नहीं हो, यू आर फिनिश्ड। एंड शी इज़ वन ऑफ दोज किड्स हु आर like to do things 100%. There's no shortcut, there's no if and but.
if she has been told, she will do it. थैंक यू जसपाल भाई, इतना बढ़िया जवाब आपने दिया है। लेकिन मैं मन्नू के बारे में पता है आपको क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जसपाल भाई के साथ टाइम बिताया है। गुरु हैं और कुछ लाइफ लेसन्स आपके लिए भी हैं लेने के लिए, कुछ सीख लेंगे आप। मैंने सीखा है पिछले कुछ दिनों में, इतने सालों से जर्नलिज्म करने के बाद भी जब मैं बैठता हूँ और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं बैठूँ ऐसे बड़े इंसानों के साथ जो इतने समझदार होते हैं और आपके साथ शेयर करूँ उन बातों को। आपने मन्नू को बड़े मुश्किल मौके पे आपने मन्नू को गाइड किया, आपने गीता उसके हाथ में दी और बड़ी आपने अच्छी बातें हमें बताई जसपाल भाई ने कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन गीता से निकाल कर आप देते हैं। ये थोड़ा सा प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो छोटे बच्चे सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, ये किसी मतलब हर एज के लिए रेलिवेंट है ये बात जो आपने हमको समझाई थी। बिल्कुल रेलिवेंट है, बिकॉज जब व्हेन आई बिकेम अ कोच एंड देन आई हैव दिस 70-80 बच्चों का जो एक ग्रुप था जी, सबके जवाब इतने यूनिक होते थे कि जवाब देना भारी पड़ जाता था। एंड बीइंग ए कोच इट्स नॉट अबाउट शूटिंग, बिकॉज ये बच्चे जब आते हैं हमारे पास दे आर ऑलरेडी चैम्पियन, दे आर ऑलरेडी ऑन दैट लीग कि वो एक लेवल से ऊपर निकल गए हैं। उनको शूटिंग नहीं सिखा सकते आप, बट उनके जो सवाल होते हैं उसको आपको जवाब देने के लिए तो फिर मैंने ढूंढने स्टार्ट किए। करेक्ट, मैं तभी जवाब दे सकता हूँ जब मुझे पता होगा जवाब। बिल्कुल। तो गीता इज़ वन थिंग विच हैज़ ऑल द आंसर्स। तो कैसे आप इसको सवालों को गीता से आप उनको कैसे पेश करते हो? इतना इसके लिए भी तो इवॉल्व होना पड़ेगा, समझदार होना पढ़नी पड़ेगा। पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन आपको समझनी ऐसे कि यू आर द पर्सन जिसको बोला जा रहा है। गीता इज़ नॉट अबाउट प्रीचिंग, इट्स अबाउट टू नॉलेज, टू ड्रॉ। तो जब तक आप अपनी लाइफ में नहीं लोगे तब तक आप आगे उसको नहीं फॉलो करेगा। ये बच्चे वो फॉलो करेंगे जो मैं करूँगा, मैं जो कहूँगा वो नहीं फॉलो करेंगे। तो अगर मैं शराब पी रहा हूँ तो ये शराब पियेंगे, मैं सिगरेट पी रहा हूँ मैं ये सिगरेट पियेंगे, मैं गलत काम कर रहा हूँ तो ये गलत काम करेंगे, मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो ये भी गीता पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सारे लाइफ के मुश्किलों का जवाब गीता से ढूंढते हैं। हम सुनते रहते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। बहुत मज़ा आया था मुझे, मैं इतनी देर बैठा हूँ जसपाल भाई के साथ सिर्फ ये सब जानने के लिए, सो दैट मैं आपको आपके लिए लेकर आ सकूँ ये सारी बातें, क्योंकि अंदर सुनेंगे नहीं तब तक हमें भी नहीं पता पड़ता है। लेकिन एक सवाल मेरे पास था, इसके बाद हम इनके सबसे फेवरेट शिष्य नहीं कहूँगा, फेवरेट सारे हैं, सबसे सक्सेसफुल शिष्य जो इनके अभी उभरे हैं मन्नू, उस पर बात करेंगे। गीता, इसको एक रिलीजियस बुक की तरह भी देखते हैं बहुत लोग, तो कोई अगर हिंदू के अलावा कोई मुस्लिम स्टूडेंट है, कोई क्रिश्चियन है, तो क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है? क्या हुआ ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस? नहीं, जवाब का मतलब ये नहीं कि आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। जवाब तो आपको मैं दे सकता हूँ, वो जवाब मैं कैसे दे रहा हूँ वो मुझ पर डिपेंड करता है। राइट। अब कोई बच्चा सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहता, मत करो। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार के आप 7 आसनों को बांट दो और वही आपको एक योगा की एक्सरसाइज करा दो तो लोग करते हैं। मैंने कल पाकिस्तान के शूट को देखा, वो पूरा सूर्य नमस्कार कर रहा था, बट वो ब्रेक करके कर रहा था, बट इट वाज हेल्पिंग हिम, सो इट वाज गुड। रिलीजन का कोई इसमें लेना देना कोई लेना देना नहीं है। अच्छी चीज़ आप कहीं से भी अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छी चीज़ें आपको कुरान में भी मिल जाएगी, अच्छी चीज़ आपको बाइबल में मिल जाएगी। बिल्कुल, आप पढ़ो तो सही। करेक्ट, और उसको समझो। करेक्ट, बिल्कुल। अब हम मन्नू की तरफ चलते हैं। आपकी सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट, इसकी जर्नी हमने देखी और जो कमाल यहाँ पर किया उन्होंने पेरिस में, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के ओलंपिक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जसपाल भाई, तो वो इस पूरी जर्नी को, इस ओलंपिक्स की आप कैसे देखते हो? क्योंकि 25 मीटर एयर पिस्टल में भी जो उनका मिस हुआ है वो तो मतलब इतना छोटा सा मिस था, वो सिल्वर गोल्ड के लिए जा रही थी। तो ओवरऑल जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं इस ओलंपिक्स में? नहीं, इट्स अ सक्सेसफुल जर्नी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट वी हैव गॉट इन शूटिंग फ्रेटर्निटी, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ जर्नी। एंड अभी आगे हमने क्या करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो यहाँ हुआ वो हिस्ट्री में दखल हो गया। बिल्कुल। अब हम ना कुछ कर सकते हैं ना उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। Correct. उसको बस चेरिश कर सकते हैं। बट नेक्स्ट ओलंपिक इज़ वी डोंट रियलाइज, हम 1 साल पहले तैयारी करते हैं, बट ऑनेस्टली तैयारी आपकी ओलंपिक ख़त्म होने के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। और अगर बात करें, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे ओलंपिक एथलीट्स में जो मेडल जीतते हैं, एक आध मेडल जीतने के बाद थोड़ी सी भूख कम हो जाती है या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। वो इंटेंसिटी, वो चीज़ ड्राइव जो होती है, वो भूख, वो हंगर नहीं दिखती जसपाल भाई, वो ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, आपको लगता है? क्योंकि मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, जैसे जोकोविच हैं या राफा हैं, 15-16 साल अपनी पूरी कोर टीम के साथ, चाहे
कोच तो रहते रहते हैं, पेरेंट्स भी साथ में ट्रैवल करते हैं, तो इस तरीके से आपको लगता है कि इस हंगर को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होगा हिंदुस्तान के लिए कि इतनी अच्छी शूटर कम से कम 10 साल इंडिया को सर्व करे? वो तो कई लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, उनको सोचना पड़ेगा. आई एम गुड एट माई जॉब बट आई विल नॉट टेक एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इफ द hunger is there, if the passion is there, I'm there. यू आर देयर, जसपाल भाई इज देयर. बट मैं इसे पूछ रहा हूँ, ये सपोर्ट सिस्टम कितना ज़रूरी होता है इंडिविजुअल स्पोर्ट में? टेनिस से रिलेटेड मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से एक पूरी टीम जोकोविच की चलती है, सब मेन कोच होते हैं, फैमिली होती है, तो ये कोर ग्रुप साथ में चलना कितना ज़रूरी होता है जसपाल बहुत भाई? ज़रूरी होता है बिकॉज वो ग्रुप को सब कुछ पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कब उसको आपको एक्टिवेट करना है, कब आपको उसको रिलैक्स करना है, कब उसको आपको छोड़ना है, कब उसको, क्योंकि है तो इंसान ही, तो उसमें माँ बाप का रोल भी आता है कि कब उसको अपने फैमिली सर्कल में घुमाना है, सोशल सर्कल में घुमाना है, कब रोकना है, वो कोच का काम है. कब जब कोच ने बोल दिया तो उसके बाद रुकना है तो रुकना है, फिर उसके बाद कोई फन बट नहीं होता है. तो देयर लॉट ऑफ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड एंड अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. अब पता चलेगा कि व्हाट लेवल ऑफ डिसिप्लिन. यस, बिकॉज क्योंकि यहीं से असली जो एक अलग तरीके की जर्नी, एक सफलता वाली जर्नी, यहाँ से सफ़र जो है शुरू होता है. लेकिन जसपाल भाई एक आखिरी बात यहाँ पर, क्योंकि एज ए कोच आपकी भी एक अलग लड़ाई, आपकी आई होप कि आप भी उन लड़ाइयों से परे रहें, जीतते रहें, क्योंकि फेडरेशन की बात करें या दूसरी बातें करें, एज ए कोच आप यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए पीटी उषा से भी बात हुई थी कि उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, तो एक दूसरी लड़ाई आपकी भी चलती रहती है जिससे आपको जीतना होगा लगातार कि आपकी शिष्य जो है सफल रहे. नहीं, खाली इसके लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी है. मैं सिस्टम से इसलिए लड़ता हूँ क्योंकि अब मैं कोई फेडरेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई गलत है तो गलत है, और वो उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता. और अपने शिष्यों के लिए लड़ाई जारी रहेगी कि वो सफल रहें और वो इस तरीके का जीत का सफ़र जो है वो जारी रहे. जसपाल भाई, थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा एक चैंपियन हिंदुस्तान को दिया अपने बाद, और ये विरासत जो है आगे बढ़ाई है चैंपियंस की, और उम्मीद है इसी तरीके से चैंपियंस हमें मिलते रहेंगे और मन्नू का भी एक लंबा सफ़र चलता रहेगा.